नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ वो धनुर्धर हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। सुरजीत सम्राट नाम है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। जी। सुरजीत साहब, बहन जी के आशीर्वाद से आपको दिल्ली की एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है बसपा के नेतृत्व में, और वह जिम्मेवारी क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आपसे, इस वक्त पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखा देता हूं जो आज के अखबार का है, नवोदय टाइम्स का है सर। पहले तो उस पर आप नजर डाल दीजिए। इसमें लिखा हुआ सर, 2024 का गणित बना रही है ममता दीदी, यानी कि ममता जो है उनको भी प्रधानमंत्री की दौड़ में वह नजर आ रही हैं। सीधा सवाल मैं आपसे रखूंगा कि क्या लगता है, अगर बहन जी के कंपैरिजन में और ममता जी के कंपैरिजन में दोनों प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे पहले कौन नजर आता है, वह हम आपसे जानेंगे सर। देखिए, समझना पड़ेगा देश की जो समीकरण है कि देश में 3 सबसे बड़ी पार्टी हैं। जी। नंबर 1 की जो पार्टी है वो बीजेपी है, सेकंड नंबर जो वोट के आधार पर है वो कांग्रेस है और थर्ड नंबर की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, पूरे देश में उसका काडर है, पूरे देश में चुनाव लड़ती है और जिनका आप नाम ले रहे हैं ममता जी का, सिर्फ वेस्ट बंगाल में उनकी पार्टी है, वहां पर वो चुनाव लड़ती है। पूरे देश में उनका कोई जनाधार नहीं है। एक राज्य की पार्टी के जो लीडर हैं, उनको तो मीडिया कह रही है कि वो 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश जी को भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जो सिर्फ एक राज्य में उनकी पार्टी का कोई वोट बैंक है, उनकी पार्टी की सरकार है, और जो पूरे देश में जिनका वोट बैंक है, जो चुनाव लड़ते हैं, जो नेशनल पार्टी है बहन कुमारी मायावती, और उत्तर प्रदेश, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने 4 बार जो राज्य किया है, 4 बार जो उनकी मुख्यमंत्री बनी है, और बहन कुमारी मायावती का जो शासन रहा है वो पूरा देश याद करता है। बहन जी के शासन में सबको न्याय मिला था। बहन जी के शासन में एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हुई थी। बहन जी के शासन में आपने देखा हो कि रोजगार मिला था सब लोगों को। तो जो बहन जी का शासन है, अगर बहन जी कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनती है तो पूरे देश के अंदर समता, मैत्रिक, भाईचारे की भावना पैदा होगी, संविधान लागू होगा। आज जो देश में सरकार है, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मन की बात तो करते हैं मगर लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं। और देखिए आप, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये झूठे वादे करती हैं देश के जनता से। देश की भोली भाली जनता इनके झूठे वादों में आ जाती है। आपने देखा, जब देश के प्रधानमंत्री 2024 में लोगों से वादा कर रहे थे कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, हम लोग, आपने देखा उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे। दुनिया भर के उन्होंने झूठे वादे किए मगर एक वादा भी पूरा नहीं किया। और ममता जी जो है, उनका भी जो विचारधारा है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से काम करती हैं। एजुकेशन के बारे में वो कभी नहीं बोलती हैं, दलितों की एट्रोसिटीज के बारे में वो कभी नहीं बोलती हैं। वो कभी नहीं बोलती हैं कि इस देश के अंदर जातिवाद को जितना बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, धर्मवाद को जितना बढ़ावा दे रहे हैं, सिर्फ वो वोटों की राजनीति करते हैं। वो सिर्फ ये दिखाना चाहती हैं कि मुसलमानों के ठेकेदार हम लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम को हम बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई मुस्लिम समाज या बहुजन समाज की अगर कोई मदद करता है, एजुकेशन से मदद करता है, उनके बच्चों के भविष्य की बात सोचता है, तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। अगर इस देश को कोई प्रधानमंत्री नेता चाहिए, प्रधानमंत्री कोई चेहरा बन सकता है, तो सिर्फ मात्र बहन कुमारी मायावती बन सकती है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती इस देश को भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलाना चाहती हैं। क्योंकि भारत का संविधान आपने देखा होगा, वो सबको स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुता की बात करता है। और ये लोग तो जाति की बात करते हैं, ये लोग तो धर्म की बात करते हैं, ये लोग तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो वोट उत्तर प्रदेश में ली जाती है, वो वोट आपका ममता जी वेस्ट बंगाल में लेने का काम करती हैं। तो उनकी राजनीति भी यही है, धर्म की राजनीति है। धर्म की राजनीति करने वाले लोग देश को कभी भी अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। बहन कुमारी मायावती एकमात्र ऐसी नेता है देश की जो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इस देश के जनता से ये लोग झूठ बोलते हैं। हमारी पार्टी कभी ऐसे वादे नहीं करती है, हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है भारत का संविधान। अगर इस देश में भारत का संविधान लागू हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं बचेगी, गरीबी खत्म हो जाएगी।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट है कि 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। तो अगर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं तो सरकार तो इन लोगों की है। वो कौन लोग हैं? वो हमारे लोग हैं, वो बहुजन समाज के लोग हैं। अगर ये सरकारें चाहती तो इतना बड़ा आंकड़ा इस देश में भूखा नहीं सोता। अनपढ़ता का अगर आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, गरीबों का देखेंगे सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, और सबसे ज्यादा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर शोषण होता है, अगर रॉयट्स होते हैं तो यहाँ होते हैं। और वेस्ट बंगाल में भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, उनको भी वो राजनीति सूट करती है। अगर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने की मीडिया बात करती है या कुछ लोग बात करते हैं, तो देश के संविधान को लोग नहीं जानते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा वोट हमारी है। मानव काशीराम ने कहा था कि वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट तो हमारी और राज करने वाले ये लोग हैं। इस देश में बहुजन समाज की वोट 85 से 90% वोट है। अगर वो जागरूक हो जाएंगे, और माननीय काशीराम साहब का जो सपना था, माननीय काशीराम साहब की जो सोच है, जो आंदोलन है, जो 1948 में आंदोलन स्टार्ट किया ज्योतिबा फूले साहब ने, और 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया से, हमारे बीच से चले गए। उसके बाद जी। बाबा माननीय काशीराम साहब ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो वो आंदोलन को अगर समझने के बाद में हम बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती इस देश की सबसे स्ट्रांग नेता है, और वो पीएम बनने की जो एक एक चेहरा है उसमें सबसे आगे है। जो माया है, जो बहन कुमारी मायावती है, वो इस देश को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकती है, इस देश को सोने की चिड़िया बना सकती है, इस देश में जो भुखमरी है उसको दूर कर सकती हैं, इस देश में जो लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही उसको वो दे सकती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में तो पूरा देश जानता है कि बहन कुमारी मायावती का लॉ एंड ऑर्डर कहता था, कोई दंगा नहीं होता था। और ममता जी के वहां पर तो दंगा होता है धर्म के नाम पर। वो भी तो वही राजनीति करती हैं जो बीजेपी राजनीति करती है, वही धर्म के नाम पर ममता जी राजनीति करती हैं। उनको कुछ लोग देश में प्रधानमंत्री बना जाते हैं, और जो प्रधानमंत्री बनने लायक है बहन कुमारी मायावती, उनका तो मीडिया कभी नहीं नाम नहीं लेता है। इसलिए ये जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी बातों में देश के लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर कोई चेहरा है 2024 के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो एकमात्र चेहरा है बहन कुमारी मायावती। जी। आपने जैसे बताया कि बसपा का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, लेकिन आज तमाम पार्टियां बिजली देने की बात कर रही हैं। कांग्रेस ने भी बिजली फ्री देने की बात करी है। तमाम आज पंजाब के अंदर केजरीवाल की सरकार बनी है, वहां बिजली, पानी, तमाम चीजें फ्री मिल रही हैं। तो जब इस इतने झूठे वादे या इतने वादों के बीच में बिना मैनिफेस्टो के किस तरीके से वादों पे खरी उतर पाएगी बसपा, वह हमें बताएं। देखिए, ये जो बिजली पानी जो फ्री दे रहे हैं, अपने घर से तो दे नहीं रहे। ये सब जी। देश का पैसा है, टैक्स का पैसा है। बहन कुमारी मायावती हमेशा कहती है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान में सबको फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 21 कहता है कि इंसान की जो लाइफ है उसको डिग्निटी के साथ जीने का उसको फंडामेंटल राइट्स है। ये पानी, बिजली, खाना पीना, रहना, सम्मान के साथ रहना, ये जी। फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो ये सरकारों जी। की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं। ये लोगों को जी। झूठे वादे करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर ये बहुत बड़े घोटाले करते हैं। जो लोग बिजली पानी की बात करते हैं फ्री की, आज उनके नेता जेलों में हैं। जो करप्शन के अगेंस्ट आंदोलन चलाकर देश के अंदर राजनीति करने के लिए आए थे, आज उनके लोग करप्शन के अंदर, जेलों के अंदर हैं। जो लोग जी। एफिडेविट लिखकर देते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना तो मैं कभी घर लूंगा, ना कभी मैं गाड़ी लूंगा, ना कभी सिक्योरिटी लूंगा, आज वो लोग शीश महल बनवाकर अच्छे-अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी-अच्छी सिक्योरिटी लेते हैं, अच्छी-अच्छी गाड़ियों में जाते हैं। तो देश के लोग कैसे उन पर विश्वास करेंगे? जी। बहन कुमारी मायावती ने कभी झूठे वादे नहीं किए। हमारी जो जी। पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो आंदोलन की पार्टी है। हमारी जो पार्टी है वो विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर-घर पहुंचाना चाहते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश को स्वतंत्रता, न्यायप्रिय और बंधुता के साथ चलाना चाहते थे। आज क्या देश के अंदर भाईचारा खत्म नहीं हो रहा है? जो देश जी। के बड़े-बड़े नेता हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करवाने का काम करते हैं। वो बिल्कुल। आज जो इतना भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं, क्या देश ऐसे आगे बढ़ेगा? क्या देश ऐसे सोने की चिड़िया बनेगी? बहन कुमारी मायावती ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाईचारा टूटने का काम हो। हम भाईचारे पर विश्वास करते हैं, हम सबको अपना भाई मानते हैं, सबको इस देश का नागरिक मानते हैं, और देश के नागरिकों को हर वो सुविधा देना चाहते हैं जो संविधान में लिखी हुई है।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।